एक समय की बात है। राजा शिव सिंह के राज्य में रौदी होने के कारण जनता व्याकुल हो रही थी। वर्षा के बिना लोग खेती गृहस्थी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे। अचानक एक दिन एक ठग ब्राह्मण पंडित का वेश धारण कर गांव में पहुंचता है। लग रहा है इस गांव में मेरा काम बन सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा दूर जाकर देखता हूँ। गांव में कोई नहीं दिखाई देने पर पंडित राजा शिव सिंह के महल की ओर चल पड़ता है। रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकता? जाओ राजा से बोलो वर्षाली बाबा आए हैं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा वर्षाली। ये बात दरबारी अपने राजा शिव सिंह से बताता है। महाराज की जय हो। बताओ क्या खबर लाए हो? महाराज, वर्षाली बाबा पधारे हैं। उन्हें सह सम्मान अंदर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा भी उनका पूर्ण सत्कार करते हुए रात में ठहरने का प्रबंध करते हैं। प्रातःकाल पंडित वर्षाली बाबा भी नित्य क्रिया एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर सिर में चंदन का ठोप लगाकर तथा ग्रामीण जनता के साथ यज्ञ स्थान चुनने के लिए निकल पड़ते हैं। जिस दिन ठग पंडित राजा के दरबार में आए, उसी दिन संध्या काल में गोनू झा भी कई दिनों पर दूसरे गांव से घर आए। उन्हें अपने परिवार वर्ग से पता चला कि राजा के दरबार में पंडित जल वर्षाली बाबा आए हैं। प्रातःकाल गोनू झा भी स्नान क्रिया आदि से निवृत्त होकर सिर में चंदन का ठोप लगाकर दरबार की तरफ चले। रास्ते में ही इनकी मुलाकात ठग पंडित से हो गई। दोनों में परस्पर बातें होने लगी। गोनू झा पूछने लगे, आपका नाम क्या है महाराज, तथा आप में कौन सा गुण है? पंडित ने कहा, मेरा नाम बिशथोप झा है। वैसे लोग मुझे वर्षाली बाबा के नाम से जानते हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ, पानी वर्षा देता हूँ। पंडित वर्षाली बाबा भी गोनू झा से पूछने लगे, आपका शुभ नाम क्या है तथा आप में कौन सा गुण है? मेरा नाम सहस्त्र टोप झा है। मैं परम मूर्ख ब्राह्मण हूँ। हम में कुछ भी गुण नहीं है। हमारे पिताजी अपने मरण काल के समय में मुझे एक बांस दे गए थे और कह गए थे कि जिस खेत में वर्षा ना हो उस खेत में जाकर बांस गाड़ देना, उस खंड में वर्षा हो जाएगी। पंडित हंसते हुए बोले, तुम तो सच में मूर्ख हो। भला बांस गाड़ने से वर्षा ये संभव है? गोनू की बात सुनकर पंडित घबरा गए थे। उसे लग रहा था इस गांव के लोगों को ठगना मुश्किल है। तभी पंडित ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या मैं देख सकता हूँ बांस से कैसे वर्षा होती है? पंडित की ये बात सुनकर गोनू को समझ आ गया है। गोनू झा हंसते हुए बोले, जी क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ। और कितनी दूर है? अब पंडित जी थोड़ी ही दूर है। इस ठग पंडित को गोनू झा ने चलाते चलाते उसकी पंडितई की याद करा दी। बस हो गया, अब हमसे चला नहीं जाता। रहने दो, कल देख लेंगे। अब पंडित जी थोड़ी ही दूर है। नहीं नहीं, अब हमसे नहीं होगा। पंडित वहीं पे बैठ जाता है। पंडित को सब समझ आ जाता है। ये मुझे पहचान गया है। अब सोचने लगता है, इससे कैसे बचकर निकलूं? पंडित किसी तरह बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। जी हाँ, तुम यहीं पे रुको, मैं तुरंत गया और आया।